कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपको इसके साथ हम वादा किए थे कि महत्वपूर्ण जल कुंडल के बारे में बताने के लिए ये हम आपके पिछले क्लास में हम वादा किए थे और उस वादा पर हम आ उतरे हैं। और इसी साथ उठो जगो तब तक मत रुको, उठो और जागो तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। उठो जागो तब तक मत रुको, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल प्राप्त ना हो जाए, ये कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी। और इसी साथ में हम आपके क्लास में जो हम कल आपसे वादा किए थे उसी पर आ उतरे हैं। और इसको आप लोग देखिए क्या है महत्वपूर्ण जल कुंडल। इससे पहले आप लोग से थोड़ा सा 1 मिनट और बात करेंगे। आप लोग को हम ये कल के पिछले क्लास जो नहीं देखेंगे, ये क्लास है पर्सनल क्लास डीएलएड के लिए, जो कि कल पिछले तारीख 26 तारीख से एग्जाम हो रहे हैं और ये एग्जाम आगे तक हो गए। तो इसी को देखते हुए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों आप समझ सकते हैं, इसको जो समझिए। ठीक है, पिछले क्लास में हम लेकर आए थे आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन और वहां से आप लोग खुद से ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर महत्वपूर्ण जल कुंडल, नाम, उदाहरण और उद्गम स्थल, जो कि राजगीर है ना। ये राजगीर जो आप देख रहे हैं सब राजगीर है। राजगीर कितना है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक ना, 3 यहाँ है, जो कि ब्रह्म कुंड है। कहाँ? ये राजगीर में। सूर्य कुंड है, ये कहाँ है? राजगीर में है, ठीक ना। ये भी कहाँ है? राजगीर में है। ऋषि कुंड ये है मुंगेर में। आप देख यहाँ से और यहाँ तक का जो है ना, 4 है मुंगेर और 4 है राजगीर। आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। डीएलएड के क्वेश्चन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको याद रखिए, राम भगवान जो है उससे आप याद से रख सकते हैं। सीता कुंड है, रामेश्वर है, लक्ष्मण है। तो ये लक्ष्मण आप देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे। सीता कुंड ये है भी मुंगेर में है। रामेश्वर कुंड ये भी है मुंगेर में। लक्ष्मण कुंड ये भी है मुंगेर में। एक है ऋषि कुंड, ये भी है मुंगेर में। इसको याद रखने के एक ही है, रामायण से हम इसे याद रख सकते हैं। क्या चीज से याद रखेंगे? रामायण से। रामायण से याद रख सकते हैं। इसको आराम से रामायण से इसको याद हम रख सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। रामायण आप लोग देखे हैं और रामायण से इसको याद रख सकते हैं। साप्ती धारा जो है ये भी राजगीर में आता है। आपको ये महत्वपूर्ण जो आप यहाँ पर देख रहे हैं महत्वपूर्ण जल कुंडल, ये आप समझ गए हैं। राजगीर समझ गए कि जो सूर्य। अब है बिहार के प्रमुख जल प्राप्ति। बिहार के प्रमुख जल प्राप्ति नाम है, उसके बाद जिला है, नाम जिला, ठीक है ना। तलहा के कहाँ है? तलहा केमूर में 2 गो है। ताला है, कर्नाटगढ़ है, जो चैनपुर यहाँ पर करगढ़ जो है ना, ये करकटगढ़ केमूर में आता है। उसके बाद आएगा ये आएगा नवादा में। उसके बाद तुतला प्रति ये आएगा सासाराम। आप देखिए सासाराम में कितना आएगा। सासाराम में आप 3 गो है। सासाराम में कितना है? सासाराम में 3 गो है। सासाराम में तुतला है, तुतला कहाँ है? सासाराम है। होता है मजहर कुंड। कौन कुंड? मजहर कुंड जो है ये भी सासाराम में है। और होता है धुआं कुंड। यहाँ पर ये धुआं है, यहाँ पर होना चाहिए कुआं कुंड, धुआं कुंड, ये कहाँ है? सासाराम में है। आपको आई होप आप समझ गए होंगे। ये आप बिहार के प्रमुख जल प्राप्त समझ गए होंगे। अगला क्लास के लिए आप कमेंट कीजिए बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना। अगर आप चाहते हैं ये क्लास हो तो आप इस नीचे में कमेंट करके बताइए।
कि ये क्लास हो अन्यथा ना हो। ये है आपका, यहाँ से आपको कम से कम बेसी नंबर नहीं डीएलएड में मिलेगा तो कम से कम ये मिल जाएगा। यहाँ से आपको 3 नंबर फिक्स है, ये इतना से आपको 3 नंबर मेरे अनुमान से फिक्स है। और इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। कहते हैं उठो जगो तब तक चलो जब तक की मंजिल प्राप्त ना हो। उठो जगो तब तक चलो जब तक मंजिल प्राप्त ना हो। तो मेरा कहना है कि आप लोग एक बार इसको ज़रूर से देखें। और आपके बात पर जैसे पिछले क्लास में हम बोले थे कि आगे हम लेकर आएंगे महत्वपूर्ण जल कुंडल, तो हम लेकर आए। और जैसे आज हम बोल रहे हैं बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए और हम लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।